अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज की क्लास लेने के लिए हाजिर हुआ। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो बताऊंगा कि जो व्यू मेरे में जो है अंदर जो ऑप्शन है ये सारे जो है कुल मिलाकर आप लोगों के लिए जो है मैं एक एक बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग जो नए लोग जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग जो है सबसे पहले हमारा वीडियो वॉच कर। मैं ज्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन पे वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। व्यू मेरे पे जो है मैंने क्लिक किया। व्यू का मतलब क्या है? व्यू का मतलब है देखना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं और ये डॉक्यूमेंट जो है आप मुख्तलिफ चीजों के थ्रू जो है व्यू करेंगे, देखते हैं। तो इनके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मेनू यूज होता है इसका नाम है व्यू और इसमें जो ऑप्शन है ये सारे जो है कुल मिलाकर आप लोगों के लिए जो है एक एक चीज मैं बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों के लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट है वो है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट जो है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है और फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है रीड मोड का। इससे पहले मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ, इसके बाद जो है आप लोगों के लिए इसका एग्जांपल देता हूँ। देखें, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो है प्रिंट लेआउट सेलेक्ट है। इसके लिए जो है मैंने आप लोगों के लिए टेक्स्ट लेकर आया। इस टेक्स्ट पर जो है आप लोगों का वर्ड मैं क्लियर करूंगा, एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट सेलेक्ट है और मैं जो है ये सेलेक्ट करता हूँ रीड। इस पर जो है मैंने क्लिक किया तो देखें, मगर आप लोग के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मगर आप लोग जो है कोई बुक वगैरह रीड करते हो, आप लोग जो है कोई बुक वगैरह में स्टडी करते हो और आप लोग जो है कोई बुक वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है आप लोगों ने बनाया है और ये जो है आप ये चाहते हैं कि हम रीड करते हैं, तो इस जगह से जो है आप रीड अलाउड पे क्लिक करें। यहाँ जो है बुक की तरह बन जाएगा। यहाँ ये प्रीवियस है और ये नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो है आप लोग ये माइंड क्लियर करने के लिए सिर्फ ये करता हूँ। दोबारा जो है हम इस विंडो पर आएंगे। इस विंडो पर जो है आप ले आएंगे। इससे पहले जो है आप कीबोर्ड से एस्केप बटन की प्रेस करें। एस्केप ESC एस्केप बटन की प्रेस करें, कीबोर्ड के अंदर है। इसके बाद जो है आप खुद ही जो है इस विंडो में आ जाएंगे। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वेब लेआउट का। वेब लेआउट जो है हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? ये हम इस पर्पज के लिए यूज करते हैं मगर आप लोग जो है कोई वेबसाइट वगैरह में विजिट करते हैं या कोई वगैरह साइट्स आप देखते हैं, तो इसमें जो जो भी चीज आप डाउनलोड करते हैं या कोई टेक्स्ट वगैरह आप देखते हैं तो वेबसाइट पर जो है ये टेक्स्ट इस तरह का आप लोगों के लिए देखेगी। कोई भी वेबसाइट वगैरह में आप लोगों ने विजिट की होगी, इसका अबाउट्स आप देखे, इसका जो है होम पेज देखे, तो इसमें जो टेक्स्ट वगैरह है इनके लिए जो है इस स्टाइल में देखेगी। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं दोबारा जो है प्रिंट लेआउट पे आ गया हूँ। यहाँ जो है दोबारा प्रिंट लेआउट पर जो है मैंने क्लिक किया तो इस शेप्स के लिए मैंने दोबारा कन्वर्ट किया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आउटलाइन। आउटलाइन पर मैंने क्लिक किया तो देखे हमारा जो टेक्स्ट है वो आउटलाइन हो गया। आउटलाइन किस वजह से हो गया? मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इससे जो है हमारा टेक्स्ट जो है शॉर्ट हो गया। मगर आप लोगों के पास जो है कोई बड़ा पेज वगैरह है या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों ने तैयार किया है और इसमें जो है आप लोगों ने इनके लिए हेडिंग दिया है, तो इस हेडिंग पर जो है आप क्लिक करेंगे तो इसके पीछे जो टेक्स्ट है वो कोलैप्स होगा, जिसको हम कोलैप्स एक्सपैंड कहते हैं। कोलैप्स एक्सपैंड के थ्रू जो है वो कंट्रैक्ट होगा और आप दोबारा कोलैप्स करेंगे तो कोलैप्स से जो है वो दोबारा एक्सपैंड होगा। राइट, मैं ज्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करूंगा। दोबारा व्यू मेन्यू की तरफ आता हूँ और यहाँ जो है प्रिंट लेआउट पर क्लिक किया तो देखिए दोबारा जो है हम इस विंडो में शिफ्ट हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्राफ्ट का। अगर ड्राफ्ट से जो है वो इस शेप में कन्वर्ट होगा। आप लोग जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं या कोई बुक वगैरह तैयार करते हैं और वो जो है आप मुख्तलिफ शेप्स में देखते हैं या कोई मुख्तलिफ स्टाइल वगैरह जो है आप इनके लिए प्रोवाइड करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप चीज बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट जो है आप लोग के लिए स्टाइल प्रोवाइड करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फोकस का। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो फोकस की तरह हो गया। अगर आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन वगैरह आप बनाते हैं या कोई भी चीज वगैरह आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाई तो आप लोग जो है वो ओपन करेंगे तो इस तरीके से देखेगी। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है आप व्यू में आ जाए और व्यू मेन्यू में जो है आप फोकस पे क्लिक करें तो इसके बाद जो है आप इस जगह का बन गई। राइट, मैं दोबारा स्केप मेन्यू पर प्लेस स्किप करता हूँ। स्केप पर जो है मैंने फ्रीज किया। मैं चाहता हूँ कि दोबारा जो है हम इस विंडो पर शिफ्ट हो जाए तो मैं प्रिंट लेआउट पर क्लिक करूंगा तो दोबारा जो है हम इस विंडो में आए। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इम्प्रेसिव रीडर का। इस पर मैंने क्लिक किया तो देखे टेक्स्ट का स्टाइल जो है थोड़ा सा अलग हो गया। इम्प्रेसिव रीडर जो है वो एक अलग मेन्यू बन गया। इससे आप लोगों के लिए ये सारा जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टेक्स्ट स्पेसिंग है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखे वो इस तरह का होगी। अगर मैं सिलेबस पर क्लिक करता हूँ तो देखे वो इस तरह का हो गया। मुख्तलिफ डिजाइन जो है और वेरियस टाइप ऑफ शेप जो है इनके लिए प्रोवाइड होते हैं।
हेडिंग्स पर जो है आप लोगों को देखते हैं तो हेडिंग से जो है आप लोगों को माइंड जो है अच्छी तरीके से क्लियर होगा, राइट। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये रीड करता हूँ तो इस पर क्लिक करूंगा, वो रीडेबल होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पेज के लिए कलर देता हूँ तो इस जगह से जो है हम पेज के लिए कलर देते हैं, जो भी कलर आप चाहते हैं वो इनके लिए आप देते हैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम विड्थ का, इस जगह से जो है आप इनके लिए मार्जिन देते हैं, चाहे आप ये मार्जिन देते हो या नैरो देते हो या इसके अदद जो है मॉडरेट देते हो, जो भी मार्जिन आप इनके लिए देते हो इस जगह से जो है आप इनके लिए मार्जिन देते हो, राइट। आई होप कि आप लोगों का मार्जिन जो है इम्प्रेसिव रीडर पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो है दोबारा मैं प्रिंट लेआउट पर क्लिक करूंगा तो दोबारा जो है उन्होंने मुझे इस विंडो तक शिफ्ट किया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वर्टिकल का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आप लोगों के लिए जो ये पेज है वो इस शेप में देखेगी, तो इस शेप के लिए जो है हम वर्टिकल कहलाते हैं। वर्टिकल जो है कड़ा करने को कहते हैं, कड़ा। अगर जो भी चीज आप देखते हो तो वो कड़ा होता है, तो इनको लिए जो है हम इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम वर्टिकल के। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन से साइड टू साइड में इस पर क्लिक कर, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए आप लोगों के साथ जो है आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओपन किया है या जो भी चीज वगैरह आप लोगों ने ओपन किया है, अगर बुक में आप स्टडी करते हैं, बुक्स में आप जिस तरह पेज टपाते हैं इस तरीके से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बुक वगैरह ओपन करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी टू पेजेस से टू पेजेस हमारे सामने आ गया है। अगर आप लोगों के पास ज्यादा पेजेस है तो इस पर जो है माउस के राइट बटन पर जो है इस पर क्लिक करें और क्लिक करने से जो है आप लोगों के लिए जो है पेज टॉपेगी, राइट। आई होप कि आप लोगों का मन जो है स्लाइड टू स्लाइड पर क्लियर हो गया है। इसके बाद मैं दोबारा प्रिंट मेन्यू पर क्लिक करता, मैं एस्केप पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक किया और दोबारा जो है इन पर क्लिक किया तो देखिए उन्होंने जो है मुझे दोबारा इस विंडो तक शिफ्ट किया, राइट। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और ज्यादा यूजफुल होने वाला है जो ऑप्शन है इसका नाम है रूलर। हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसके लिए जो है मैं न्यू पेज ओपन करता हूँ। न्यू पेज पर जो है मैं आ गया हूँ और यहाँ जो है आप लोगों के लिए रूलर का एग्जांपल देता हूँ। मैं रूलर पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो है रूलर आ गया। अगर मैं जो है कोई चीज वगैरह टाइप करता हूँ तो मैं यहाँ से टाइप करता हूँ तो इस जगह इस तरीके से जो है वो टाइप होगा। तो मैं जो है बाई डिफॉल्ट 4 पर क्लिक करता हूँ, इस पर जो है मैंने क्लिक किया तो देखिए वो एल बन गया। मैं यहाँ से टाइप करता हूँ टाइम, मैंने टाइप किया टाइम, एंटर किया, टाइप किया तो देखे वो डायरेक्ट जो है टाइम की जगह पर शिफ्ट हो गया। यहाँ मैं लिखता हूँ ईयर, ये मैंने ईयर लिखा, एंटर किया, टाइप किया तो देखे दोबारा जो है वो शिफ्ट हो गया। यहाँ मैं लिखता हूँ डेट, सिर्फ आप लोगों की माइंड क्लियर करने के लिए करता हूँ। जहाँ जहाँ आप सेट करते हैं तो यहाँ जो है रूलर पर जो है आप जहाँ सेट करेंगे वहां जो है आप टाइपिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रेड लाइंस का। इस पर जो है आप क्या करते हैं, मगर आप लोग जो है कोई डिजाइनर वगैरह है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जो है कोई डिजाइन वगैरह बनाते हैं और वो इस तरीके से आप बनाते हैं कि जो है अच्छे तरीके से आए और सही तरीके से आए। मैं आप लोग के लिए एग्जाम्पल के लिए जो है एक चीज ड्रा करता हूँ। यहाँ जो है मैंने शेप्स पर क्लिक किया, सर्कुलर लाइन पर क्लिक किया, यहाँ से जो है मैंने आप लोगों के लिए एक शेप ड्रा किया आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए वो एक मैंने ड्रा किया। इसके बाद मैं दोबारा एक एरो ड्रा करता हूँ तो किस तरीके से ड्रा करता हूँ, यहाँ जो है सेट है, यहाँ जो है वो सेट है बाई डिफॉल्ट। दोबारा मैं जाता हूँ, वो थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ जो है मैं एक लाइन इस जगह से खींचता हूँ, देखिए यहाँ मैंने दिखा और यहाँ जो है ड्रा किया, राइट। इस जगह से जो है आप सही तरीके से ड्राइंग करेंगे। तो आप ये रखते हैं तो ये रखना भी रख लो। अगर आप लोग जो है छोड़ते हो तो यहाँ से जो है आप इस अंदर करते हो। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो क्या है नेक्स्ट ऑप्शन जो है गाइडलाइन। आप लोगों का माइंड क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है नेविगेशन का, किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इससे पहले जो है मैं कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ, मैंने ओपन किया, मैं दोबारा जो है ये टेक्स्ट लेकर आता हूँ। इसके बाद जो है नेविगेशन पर क्लिक करता हूँ। नेविगेशन पर मैंने क्लिक किया, हेडिंग्स पर मैंने क्लिक किया, पेज पर क्लिक किया तो देखिए वो 2 पेजेस है। रिजल्ट पर क्लिक किया, कोई भी नहीं है। हेडिंग्स पर क्लिक किया। अब आप लोग के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मगर आप लोग जो है कोई बुक वगैरह में आप लोगों ने देखी हो, इसमें जो है बहुत ज्यादा हेडिंग्स दिया है। इस जगह में जो है आप लोगों के लिए वेरियस टाइप ऑफ हेडिंग्स आ जाएगी। आप जो है जिस हेडिंग पर क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पर जो है आप लोग डायरेक्टली इस हेडिंग के टेक्स्ट पर जो है पहुंच जाएगा, डायरेक्टली जो है आप लोग एक्सेस करेगा। लेकिन हमारे पास जो है हेडिंग्स नहीं है, सादा टेक्स्ट है। सादा टेक्स्ट पर जो है आप लोग के लिए मैंने एग्जांपल दिया था, इस पर जो है मैंने आप लोग के लिए पेजेस दिखाया, 2 पेजेस है, रिजल्ट दिखाया, हेडिंग्स दिखाया। हेडिंग जो है ऑलरेडी इसमें जो है एक है, लेकिन एक हेडिंग्स पर जो है वो आप लोग के लिए रिजल्ट नहीं देगा, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जूम का।
जूम आप जानते हो कि जूम किसे कहते हैं। इससे पहले जो है मैं न्यू पेज पे चलता हूँ। न्यू पेज पे जो है मैं आ गया हूँ। यहाँ मैंने व्यू पर क्लिक किया, कंट्रोल के साथ आप इन दबाए तो न्यू पेज पे आ जाएंगे। ये टेक्स्ट लेकर आया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जूम का। जूम पर आप क्लिक करोगे, मैं जूम पर क्लिक करता हूँ। मैंने जूम पर क्लिक किया, 200% किया तो देखिए वो जूम हो गया, जूम आउट हो गया। जूम का माना जो है आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जूम का मतलब क्या है। कोई टेक्स्ट वगैरह आप या कोई बुक वगैरह में जो है आप टेक्स्ट जूम करते हो या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हो और वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो टेक्स्ट वगैरह है आप जो है ये जूम आउट करते हो। तो इस तरीके से जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप व्यू में आ जाइए, व्यू में जो है आप जूम पर क्लिक करें तो टेक्स्ट जो है आप लोगों के सामने जूम होगा। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं, मैंने 200% किया, अगर आप ये चाहते हैं कि ये दोबारा जो है हम 100% करेंगे तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा तो देखे हम दोबारा जो है 100% में शिफ्ट हो गए, नॉर्मलाइज फॉर्म में जो है हम शिफ्ट हो गए। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो है वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है और आप ये चाहते हैं कि ये जो है हम एक पेज पर दिखाना है तो एक पेज पर क्लिक करें। मगर आप लोग जो है चाहते हैं कि ये हम जो है मल्टीपल पेज पर दिखाएंगे तो मल्टीपल पेज पर दिखाए। आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ। मैं सेलेक्ट करता हूँ वन पेज कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये इस तरीके और स्टाइल में जो है मुझे देखिए कि मैं रीड करता हूँ एक पेज पर जो है मुझे ये देखना पसंद करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे जो है एक पेज पसंद नहीं है तो मैं जो है मल्टीपल पेज करता हूँ। तो किस तरीके से करता हूँ, यहाँ जो है वन पेज के पीछे जो है मल्टीपल पेजेस है, इस पर क्लिक करो तो देखिए ये मल्टीपल पेजेस में जो है कन्वर्ट हो गया है। ये टेक्स्ट जो है आप लोग जो है मल्टीपल पेजेस पर भी जो है स्टडी करते हैं, राइट। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं पेज का वेट ज्यादा करता हूँ, पेज वेट पर क्लिक करूंगा तो देखिए वेट का मतलब है चौड़ाई, पेज का वेट जो है बहुत ज्यादा हो। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट और ज्यादा यूजफुल होने वाला है, वो है न्यू विंडो अरेंज स्प्लिट। इस पर जो है मैं आप लोगों के लिए मार्क क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जो है इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है न्यू विंडो का। ये जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। ये हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट्स है और मैं इस न्यू विंडो पर क्लिक करूंगा तो देखे इनका जो है एक न्यू कॉपी बनता है। तो देखे इनका जो है एक न्यू कॉपी बन गया। मैं मिनिमाइज करता हूँ तो देखे इनका एक न्यू कॉपी बन गया है, राइट। इस जगह से जो है अगर आप लोगों के पास जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो और जो है इस डॉक्यूमेंट्स का न्यू कॉपी बनाते हो तो यहाँ जो है व्यू मेन्यू पे आ जाए और व्यू मेन्यू के बाद जो है आप यहाँ न्यू विंडो पर क्लिक करें तो न्यू विंडो से जो है डायरेक्टली आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का जो है न्यू कॉपी बन जाएगा। और डॉक्यूमेंट से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट ये इसका जरूरत हमें कब पड़ेगी, अगर आप लोग जो है कोई बुक्स वगैरह बनाते हो, टाइप करते हो या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप टाइप करते हो तो इस डॉक्यूमेंट्स का जो है मल्टीपल कॉपी मुझे जो है काम में आता है। ये ज्यादातर लोगों के लिए जो है अलग अलग लोगों के लिए जो है ये सेंड करते हैं तो इस वक्त जो है हम इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम जो है बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस हम जो है विंडो में आ और व्यू में आ जाए। व्यू में जो है हम जहाँ जो है न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो इससे जो है हमारा डॉक्यूमेंट से मल्टीपल कॉपी डायरेक्टली जो है बन जाएगा, राइट। आई होप कि आप लोगों का मन जो है न्यू विंडो पर सेव हो गया है। आप लोगों के लिए जो है मैंने प्रैक्टिकली भी एग्जाम्पल भी दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अरेंज ऑल का। अरेंज ऑल का मतलब यह है इस पर जो है मैं क्लिक करता हूँ। मगर आप लोग जो है जितना डॉक्यूमेंट्स आप यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और आप ये चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है हम एक साथ जो है बहुत ज्यादा काम करते हैं तो वो किस तरीके से आप करेंगे तो देखिए ये जो है बहुत ज्यादा पेजेस जो है ओपन किया है मैंने, मल्टीपल टाइप पेजेस है। ये एक पेज है, ये जो है दूसरा पेज है इस तरीके से, और ये जो है तीसरा पेज है। इस तरीके से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मल्टीपल पेजेस में काम करते हैं तो इसकी जरूरत हमें कब पड़ेगी, ये तब पड़ेगी अगर आप लोग जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हो और दूसरे डॉक्यूमेंट से जो है आप चीटिंग करते हो तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ ओपन करें और इसको देखें और यहाँ जो है हम टाइपिंग करते हैं। आप लोग एग्जांपल देता हूँ, मसलन मैं ये वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल ये यहाँ टाइप करता हूँ, टाइप एंड पावरफुल। ये सिर्फ आप लोग की एग्जांपल के लिए जो है मैंने किया, राइट। आप लोग की एग्जांपल के लिए किया। यहाँ जो है आप इस डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हो, इसके बाद जो है यहाँ आप टाइपिंग करते हो। अगर आप लोग जो है कोई चीटिंग्स वगैरह आप बनाते हो तो इसकी जरूरत आप लोगों को तब पड़ेगी, राइट। इसके बाद जो है हम दोबारा इस विंडो पे जाते हैं। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है अरेंज पर भी क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्प्लिट का। स्प्लिट आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मसलन ये डिवाइस नहीं, इससे पीछे जो वीडियो प्रोवाइड पावरफुल ये जो पैराग्राफ है इस जगह से मैं स्प्लिट करता हूँ क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ काम में आना था, यहाँ जो है इनकी जरूरत थी और मैंने जो है पीछे टाइप किया है। तो किस तरीके से जो है मैं ऊपर करूंगा, इसके लिए जो है मुझे यहाँ टेक्स्ट को इस एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा।
कि मैं एक दूसरे से जो है वो सेपरेट करता हूँ, यहाँ जो है मैं स्प्लिट करता हूँ तो स्प्लिट होगा। इसके बाद जो है वो पैराग्राफ जो है मैं यहाँ लेकर आऊंगा, राइट। यह जो है मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिकली करता हूँ। इसके बाद जो है आप लोगों का माइंड अच्छी तरीके से क्लियर होगा। यह जो है मैंने कर्सर रखा और मैं क्लिक करता हूँ स्प्लिट पर। तो मैंने स्प्लिट पर क्लिक किया तो देखिए वो 2 डॉक्यूमेंट्स बन गया। आप लोगों के लिए दिखाता हूँ तो देखिए वो एक डॉक्यूमेंट्स था और वो जो है जो मैंने स्प्लिट किया वो दूसरा बन गया। इस जगह से जो है मैंने ये स्प्लिट किया, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो है मैं इनसे रिलेटेड करता हूँ तो यहाँ जो है मैं इस पर कर्सर रखा, मैंने एंटर किया, वो पैराग्राफ जो है डायरेक्टली खुद बाय डिफॉल्ट जो है इनके साथ अटैच हो गया है। यहाँ जो है मैं दूसरा टाइपिंग करता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ, वो जो है ऑलरेडी ऑफ है। वो मल्टीपल पेजेस जो है आप लोगों के साथ है, तो मल्टीपल पेजेस के लिए जो है ये डॉक्यूमेंट्स ओपन होगा। वो भी आप लोग के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोग के लिए मैंने जो चीज एक्सप्लेन किया, हमारा 100% जो है होप है कि आप लोगों का मैच जो है अच्छी तरीके से इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। ये मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि ये ऑप्शन जो है अगर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है दूसरा फाइल भी ओपन करते हैं तो इसके बाद जो है ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा। यह जो है तो देखिए व्यू स्लाइड बाय स्लाइड ये ऑप्शन आ गया है। ये मैं एक यूज करूंगा, इस पर जो है मैंने क्लिक किया तो देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो 2 पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। हम किस तरीके से यूज करेंगे, अगर हम जो है ये चाहते हैं, पहले जो है आप इसको देखो, वो जो है दोनों जो है एक जैसा जो है स्क्रॉल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है दोनों स्क्रॉल नहीं करता हूँ, तो मैं जो है एक्स को करता हूँ, तो मैं व्यू साइड बाय साइड क्लिक करता हूँ। तो देखिए इस पर जो है मैंने क्लिक किया तो दोबारा जो है उन्होंने मुझे इस विंडो पर शिफ्ट किया। अगर मैं जो है दोबारा चाहता हूँ कि मैं जो है इस विंडो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ जो है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग करता हूँ, तो इस पर जो है मैंने क्लिक किया। इसके बाद आप इसको देखो एक डॉक्यूमेंट जो है स्क्रॉल होता है क्योंकि मैंने जो है सिंक्रोनाइज किया, राइट। इस जगह इस तरीके से जो है आप जो है इसमें एक डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करते हो या मल्टीपल डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करते हो, तो इस तरीके से जो है आप स्क्रॉलिंग करते हो। इसके बाद मगर आप ये चाहते हैं कि हम जो है दोबारा इस विंडो में शिफ्ट हो जाए तो किस तरीके से होगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ जो है रिजेक्ट विंडो पोजीशन पर क्लिक करूंगा तो देखे दोबारा जो है विंडो रिजेक्ट पोजीशन आ गया। इस पर जो है मैंने दोबारा क्लिक किया, यहाँ जो है मैं इस पर दोबारा क्लिक कर जो है मैं इस जगह से क्रॉस करता हूँ तो देखे मैंने जो क्रॉस किया डोंट्स पर क्लिक किया, उन्होंने जो है मुझे दोबारा इस विंडो पर शिफ्ट किया, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है व्यू साइड बाय साइड पर भी क्लियर हो गया है। ये तब ओपन होगा जब जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डबल फाइल ओपन करेंगे। तो डबल फाइल ओपन करने से जो है ये ऑप्शंस हम यूज करते हैं और ये जो है हमारे लिए लाभ होगा, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्विच विंडोज का। मगर आप लोग जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन किया है और आप लोग जो है दूसरा डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो जो है आप लोगों के लिए इस जगह में देखेगी। यह जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स 1 है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स 1 सेलेक्ट है, तो मुझे जो है वो यहाँ डॉक्यूमेंट्स 1 जो बाय डिफॉल्ट दे सकता है। इसके बाद मगर जो है हम ये चाहते हैं कि दोबारा दूसरा फाइल हम ओपन करते हैं तो दूसरा फाइल जो है इसका नाम भी मुझे वो यहाँ शो करेगा, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है स्विच विंडोज पर क्लियर हो गया है। इस जगह तक जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्यू मेन्यू का क्लास थी। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है सारे व्यूज मेन्यू पर जो है क्लियर हो गया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग के लिए जो है एक एक करके बता दिया। इसके बाद आप लोग के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मगर आप लोग जो है जो भी चीज यूज करते हैं तो इसके बाद भी जो है आप लोग का माइंड क्लियर नहीं हो गया है तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछे। कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग के लिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, पूरा राय देता हूँ। अगर आप लोग जो है जो भी चीज यूज करते हैं, जो वर्जन यूज करते हैं वो भी जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे और जो सवाल है वो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछे। इससे पहले जो है आप लोगों के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मगर आप लोग जो है जो नए लोग आए हैं हमारे चैनल पर और उन्होंने जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और आने वाली वीडियो और नए वीडियो के लिए जो है मुझे इजाजत दे। थैंक यू so much for watching videos. Dear guys, I have to go right, see next time.